हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल CPGS पे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो 18 तारीख का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन है, आपका दरोगा में जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी हमें क्वेश्चन मिला है लगभग 35 से प्लस क्वेश्चन हम लोग को मिला है। तो हम लोग एक एक करके सबका जो है डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। आगे आने वाले जो आपका 21 तारीख का एग्ज़ाम होगा उनके लिए आपको टॉपिक बता दिया जाएगा। आज रात में एक वीडियो आएगा, उसमें सारा टॉपिक बता दिया जाएगा कि कौन कौन सा टॉपिक आगे आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। ये आपका देखिए जो क्वेश्चन मिला है सबका हम लोग डिटेल आपका यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था कि गोपनीयता दिवस का थीम क्या था। तो गोपनीयता दिवस का थीम पूछा था। तो गोपनीयता दिवस का 2025 का जो थीम था, देखिए क्या है कि अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। ये आपका दिवस जो आपका 28 जनवरी को जो है मनाया जाता है और इसका थीम आपका है अपने डेटा पर नियंत्रण रखें। इसके बाद है कृषि वोल्टाइक जो है आपका परियोजना है जो फसल उत्पादन और सौर ऊर्जा उत्पादन का एक साथ जोड़ने से संबंधित है। और ये आपका पूछा था कि ये कौन सा राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था। तो ये आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा था कि जाखा जो जनजाति है, जाखा जनजाति आपका जाखा नहीं, आपका जारवा जनजाति पूछा था कि जारवा जनजाति आपका कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है। तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है, यही पूछा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए ये जो आपका अंडमान निकोबार में आपका ये पड़ता है। अंडमान निकोबार में आपका बे ऑफ बंगाल में आपका अंडमान निकोबार पड़ता है। उसके बाद है यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन था हमारा कि अवतल दर्पण में किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में आपका उल्टा वास्तविक और छोटा बड़ा सभी प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जिस तरह से आपका वस्तु को रखेंगे उस हिसाब से आपका यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। वस्तु अगर फोकस के बाहर रखेंगे तो उल्टा वास्तविक और फोकस के अंदर इसका प्रतिबिंब बनेगा। उसके बाद पूछा था कि रामधारी सिंह दिनकर को किस आकृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो रामधारी सिंह दिनकर को जो है आपका रसादी या फिर कोकिला जो है मुख्य इनकी रचनाएं हैं और इनको जो मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था। तो 1959 को मिला था और मुख्य पर जो रचना है रसादी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो अगला देखिए क्या पूछा था कि नगर निकाय में जो है ई वोटिंग किस राज्य में प्रथम किया गया है। तो ये आपका बिहार राज्य में ही आपका ई वोटिंग जो है किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है क्या कि कारगिल युद्ध में विक्रम बत्रा को वीरता पुरस्कार, कौन सा वीरता पुरस्कार इनको दिया गया है। तो कारगिल युद्ध जो बिहार में हुआ आपका कारगिल युद्ध से जो संबंधित है आपका विक्रम बत्रा, उनकी जो है असाधारण वीरता और बलिदान के लिए भारत का जो है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार जिसे परमवीर चक्र इनको दिया गया है। और इसमें आपका 13 बटालियन जो है भारतीय सेना की 13 बटालियन को आपका पार्थिवा राइफल्स से संबंधित थे। उसके बाद क्वेश्चन था कि 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो 61वां संविधान संशोधन आपका 1988 ये संबंधित है आपका जो वोट देने का अधिकार है, ये आपका मत देने का जो अधिकार है आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, तो इसी से संबंधित था। उसके बाद है अगला कि 42वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन था कि 42वां संविधान संशोधन से संबंधित प्रश्न था 1976। इसमें जो है देखिए इसकी मुख्य बातें क्या थी। तो आपका इसका उद्देश्य जो है आपका संविधान केंद्रित मजबूती और समाजवादी रूप देना और कार्यपालिका को मजबूत बनाना था। और इसमें जो है देखिए पहला है प्रियम्बल में जो है सामाजिक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक और समाजवादी को जो है जोड़ा गया था। उसके बाद दूसरा है कि फंडामेंटल ड्यूटी
आपका इसमें जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य जो बोलते हैं उसका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अधिकार की सीमाएं, आपका ये सब संशोधन हुआ था। तो जो आपका पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि सन्यासी विद्रोह किस जिला से संबंधित है। तो सन्यासी विद्रोह जो है बंगाल और बिहार के कुछ जिलों में हुआ था। इसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में पूछा था। तो ये आपका देखिए सन्यासी विद्रोह आपका 18वीं सदी में बंगाल और बिहार के बांकुड़ा, मिदानपुर और मगध क्षेत्र में हुआ था। तो आपका ऑप्शन में ये तीनों में से जो होगा आपका हो जाएगा। उसके बाद है अगला कि ए केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप जो है ये आपका इससे संबंधित कुछ प्रश्न था। यह आपका दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम सिरे पर स्थित एक प्रमुख क्या है, प्रायद्वीप है। और ये मुख्य रूप से आपका ऐतिहासिक रूप से समुद्री मार्गों के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि यूरोप से एशिया जाने वाले समुद्री मार्ग पर प्रमुख यह क्या था, मील का पत्थर था। या अगर इसी से संबंधित आपका पूछा था कि आपका कहाँ ये है, तो आपका दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में होगा। या फिर पूछा होगा तो ये क्या है, तो ये क्या है, एक प्रायद्वीप है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि जल जीवन हरियाली किस मंत्रालय से संबंधित है। तो जल जीवन हरियाली जो है आपका केंद्र सरकार का जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से संबंधित है। उसके बाद अगला पूछा है क्वेश्चन कि सेरेनडीपी कला महोत्सव कहाँ मनाया गया है। तो सेरेनडीपी कला महोत्सव जो है आपका गोवा में मनाया गया, गोवा पणजी में। तो आपका गोवा ऑप्शन में था, तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और देखिए ये राष्ट्रीय और दक्षिण एशिया का बहुआयामी कला उत्सव है, जिसमें चित्रकला, संगीत कला, नाटक और साहित्य जो है, फोटोग्राफी और लघु फिल्में आदि शामिल होते हैं। चलिए अगला पूछा है BM-04 मिसाइल कौन बनाया है। तो ये आपका DRDO जो है उसके द्वारा विकसित किया गया है। और इसका देखिए मुख्य बात क्या है कि यह मिसाइल DRDO डिजाइन किया है और इसका उद्देश्य है भारत के परंपरागत जवाबी क्षमता को बढ़ाना। उसके बाद है BM-04 मिसाइल की विशेषताएं हैं, जैसे रेंज, उड़ान आदि संक्षेप में जो है इसका है। अगला आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। तो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, और ये आपका 1942 में। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश भारत में स्वतंत्रता प्राप्त करना और भारतीय को जापान की मदद से ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाना। तो ये आपको फैक्ट ध्यान में रख के चलना है। 1942 सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। उसके बाद इस दिन जो है आपका इसरो की उपलब्धियां और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। 7 अगस्त को चुनाव के पहले उपग्रह आर्यभट्ट 1975 को लॉन्च से संबंधित कार्यक्रमों में ध्यान रखते हुए जो है इस तारीख को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। उसके बाद है विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुआ था। तो ये है जो आपका अबू धाबी अमीरात जो है UAE में, आपका UAE अबू धाबी में आयोजित हुआ था विश्व शतरंज चैंपियनशिप आपका 2 से 26 दिसंबर 2024 को। और विजेता जो थे दिग्विकेश आपका डी गुकेश थे, और उप विजेता आपका डिंग लेरेन। ये भी पूछा है कि डी गुकेश जो है किसको हराकर आपका ये जीते हैं। तो डी लेरेन आंसर हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद है अगला देखिए है कांगेरी घाटी आपका पार्क, नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ है। तो ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये क्वेश्चन आपका एक पार्क से पूछा है। उसके बाद ये आपका कौन से जिला में पड़ता है। तो आपका बस्तर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस चीज़ के लिए मिला था। तो इनको आपका उर्वशी जो बुक है, काव्य ग्रंथ है, इसके लिए इनको मिला है। तो रामधारी सिंह दिनकर से आपका 2 क्वेश्चन लगभग आया है। और केंद्रीय सूचना आयुक्त अभी कौन है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त अभी है राजकुमार
गोयल, ये आपका 15 दिसंबर 2025 को जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ लिए हैं, राजकुमार गोयल। के बाद है, एक सेकेंड, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 61.8%। ये आपका जनगणना से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। पुरुष साक्षरता दर आपको आगे आने वाले शिफ्ट के लिए ध्यान में रखना है, और महिला का है 51.5, और पुरुष साक्षरता दर जो है बिहार में 71.25 है। उसके बाद है 45वें शतरंज ओलंपियाड 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो है आपका ये हुआ है आपका हंगरी बुडापेस्ट में ये आयोजन हुआ है। उसके बाद है उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि डी गुकेश है 2024 में, देखिए ऊपर हमने बताया था कि चैंपियनशिप में किसे हराया है, तो ये आपका डिंग लेरेन को हराकर इन्होंने जीता था, डी गुकेश ने। चलिए आगे है सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह और रंपा विद्रोह कब कब हुआ है? ये तीनों आपका इसका डेट पूछा था। देखिए सन्यासी विद्रोह जो है आपका 1763 से 1800 ईस्वी में जो है मुख्य बंगाल और बिहार में हुआ है। उसके बाद मुंडा विद्रोह जो है आपका ये आपका 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ। नेता इस समय बिरसा मुंडा थे, और क्षेत्र आपका छोटा नागपुर झारखंड है। रंपा विद्रोह आपका 1922 से 1924 के बीच से संबंधित है, और इस समय नेता थे अल्लूरू सीताराम राजू, और ये आपका आंध्र प्रदेश रंपा क्षेत्र जो है आंध्र प्रदेश का है। उसके बाद पूछा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट के बारे में गलत कथन, जो कि एक एसिडिक है, यही आपका गलत कथन था, ये चुनना था। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है एक क्या है, बेसिक ये आपका है बेस है, एसिडिक नेचर का नहीं होता, तो ये आपका गलत था। और इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाला सोडा जो है ये आपका क्या है, ऐसा क्षारीय घोल है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो एंटासिड आपका बेकिंग सोडा अम्लता कम करने में किया जाता है। उसके बाद इसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है, ये आपका कमज़ोर बेस होता है। उसके बाद अगला पूछा था कि ये क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम हो सब में आता है, BPSC में लगभग 10 बार 20 बार रिपीट हो चुका है। महात्मा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह के लिए किसने बुलाया था? तो इसका जो उत्तर है राजकुमार शुक्ल, चंपारण सत्याग्रह 1917 में बुलावा इन्होंने ही भेजा था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत रत्न से सम्मानित भारत के पहले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? भारत रत्न जिनको मिला, तो ये आपका सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे। उसके बाद 2014 में इनको मिला है, ये आप ध्यान में रखिए, 2014 में जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फ्रांस के PM के बारे में पूछा था कि फ्रांस के PM कौन है? तो फ्रांस के PM है आपका सेबास्तिया लेकानू, ये आपका 2025 में इस पद पर नियुक्त हुए हैं। और यहाँ के राष्ट्रपति अगर पूछता तो आपका इमैनुअल मैक्रोन हो जाएगा। प्रधानमंत्री पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 आर्टिकल देखिए आपका, राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राष्ट्रपति शासन, ये कितने बहुत बार आपका हम वीडियो पे डिस्कस कर चुके हैं, और लगभग सभी को याद भी होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल आपका 300 आर्टिकल 352 के तहत आपका राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति जो है लगाते हैं, राज्य में जो आपात है इसको राष्ट्रपति शासन बोलते हैं, तो ये आपका 356 आर्टिकल के तहत लगता है। और जो वित्तीय आपातकाल है वो आपका 360 में, देखिए 4 का अंतर रहता है, ऐसे याद रखना कि देश वाला आपका जो है 352, राज्य वाला 356 और पैसा वाला 360। उसके बाद एक पूछा था कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जो है रिटायर होने के बाद कौन से पद के लिए चुने जा सकते हैं? तो अगर ऑप्शन में अटॉर्नी जनरल होगा तो वो आपका सही हो जाएगा। और बाकी देखिए भारत के जो है रिटायर होने के बाद आपका राष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी आपका ये चुने जा सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए सदस्य बन सकते हैं। फिर अन्य संवैधानिक और वैधानिक आयोग के जो है विधि आयोग, उपभोक्ता आयोग, ये सब हो सकता है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें चुनना था। उसके बाद एक करंट का क्वेश्चन था कि RBI के 26वें गवर्नर जो है अभी करंट में कौन है? तो 26 नंबर के गवर्नर आपका संजय मल्होत्रा जी जो है कि आपका 11 दिसंबर 2024 को रिजर्व बैंक के 26वें नंबर के गवर्नर बने थे।
तो संजय मल्होत्रा इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये आपका 1990 के जो है राजस्थान कैडेट कोर के IAS अधिकारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, पूछा है कि हाजीपुर के पास गंगा नदी कौन सी नदी से मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गंडक नदी से जो है यहाँ पे गंगा नदी मिलती है। और यह संगम स्थल जो है सोनपुर हाजिर के पास जो है हाजीपुर के पास बिहार में स्थित है। उसके बाद सरस मेला जो है पटना में आयोजित हुआ था, यह किस चीज़ से संबंधित था, ये पूछा था। तो ये आपका ग्रामीण हस्तलिपि जो है हथकरघा ग्रामीण उत्पाद स्वयं सहायता समूह से संबंधित था। तो आपका शायद ग्रामीण उद्यमिता मंत्रालय से संबंधित ऑप्शन में था, तो वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन लगता है लगभग समाप्त हो चुका है। और मैथ में देखिए आपका CI से आपका क्वेश्चन था, आपका चक्रवृद्धि ब्याज से। उसके बाद प्रॉफिट लॉस से था, प्रॉफिट लॉस से था 2 क्वेश्चन। फिर आपका परसेंटेज से था। मैथ थोड़ा सा ट्रिकी आ रहा है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और इंग्लिश से भी क्वेश्चन थे। और बाकी जो भी क्वेश्चन हमें मिलेंगे आपको फिर से नया वीडियो बना के अपडेट दे दिया जाएगा अगर कुछ नया मिलता है तो। और बाकी जो सेकेंड शिफ्ट अभी समाप्त होने ही वाला होगा या हो भी गया है, तो उसका भी क्वेश्चन जैसे हमें मिलता है तो आपको इसी चैनल पे अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के रहिए। और आपको अगर क्वेश्चन कुछ याद है तो आप वहाँ ज़रूर भेजिएगा।